जो इस वक्त भी जारी है। प्रशासन ने घरों के बाहर बने अवैध सीढ़ियां, रैंप को तोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को सही ठहराया है तो कुछ लोग नाराज भी नजर आए। तो दो तस्वीर नजर आ रही है जहां पर कुछ लोग नाराज भी हैं तो कुछ लोगों ने कहा है कि अगर अवैध निर्माण है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे ढाया जाना सही है। हमारे सहयोगी जावेद ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है इस बुलडोजर एक्शन को लेकर? तो जावेद से दोबारा बातचीत यहाँ पर जरूर करेंगे, लेकिन लवीना सबसे जो ये तस्वीर नजर आ रही है संभल में प्रशासन के बुलडोजर को लेकर, जिसमें घरों के बाहर बने अवैध सीढ़ी रैंप को ध्वस्त किया गया है क्योंकि ये अवैध निर्माण के तहत आ रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। जावेद वहां पर मौजूद हैं और जावेद लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, वो दिन भी न्यूज़ 18 इंडिया वहां पर मौजूद रहा जब ये हिंसा की तस्वीर सामने आई और उसके बाद से ही प्रशासन लगातार वहां पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और डीएम की तरफ से भी खुद ये कहा गया है कि आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के सामने एक कुआं और भी मिला है जिसकी खुदाई अब लगातार की जा रही है। मंदिर जो बंद पड़ा था उसे खुलवा दिया गया है। संभल में आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ा गया है, ढाया गया है, यानी जो सीढ़ी है, जो रैंप है, उसे यहाँ पर ढाया गया है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले, वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की गई और दूसरी तरफ बर्क के घर को लेकर जो बार बार 2 नोटिस यहाँ पर पहुँचा है, उसे लेकर भी एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस सौंपा गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो इरादा है वो एक साजिश के तहत यहाँ पर सामने नजर आता है। बुलडोजर एक्शन की भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त संभल से निकलकर सामने आ रही है जहां पर अतिक्रमण पर आज भी बुलडोजर एक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिला जो दूसरी तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आज सुबह सुबह बजरंगबली की पूजा अर्चना वहां पर की गई, हनुमान आरती वहां पर हुई और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले शिवलिंग का भी अभिषेक किया गया है। 2 तस्वीरें बताती हैं कि एक तरफ बुलडोजर एक्शन कैसे चल रहा है और उसके बाद जब एक्शन लिया गया तो जो मंदिर मिला बंद था उसे भी खुलवाया गया और वहां पर पूजा अर्चना भी अब शुरू हो चुकी है। और जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौके से इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, मौके से क्या तस्वीर आ रही है? देखिए, मंदिर के पास में एक कुआं है, उस कुएं से मिट्टी निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी पहुंची है और इस मिट्टी को निकाला जा रहा है। दरअसल मंदिर के साथ साथ इस कुएं का भी पता चला था। इस कुएं के ऊपर एक रैंप बना हुआ था जो कि अवैध था, उसको तोड़ा गया है कल। लेकिन अब इस कुएं की गहराई कितनी है इसको देखने के लिए, इसको जांचने के लिए यहाँ पर जेसीबी पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो जेसीबी है वो मिट्टी निकाल रही है। और एक बार मंदिर की भी तस्वीर दिखा देते हैं। मंदिर के बिल्कुल पास में ये कुआं है। कल इस मंदिर को खोला गया था, काफ़ी सालों के बाद इस मंदिर को खोला गया था। बताया जा रहा है कि 40 साल बाद इस मंदिर को खोला गया है और उसी के पास में एक कुआं था। कुएं के ऊपर रैंप था, रैंप को कल तोड़ दिया गया और जिस दरवाजे का रैंप था दरअसल वो ये इमारत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट लगा हुआ था, उस गेट को हटा दिया गया है और अब गेट की जगह एक दीवार यहाँ पर बनाई जा रही है उस मकान मालिक की तरफ से, जिसकी तरफ से ये रैंप यहाँ पर बनाया गया था। और अब ये आप देखेंगे जो कुआं था इसको और गहराई देखने के लिए यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है। ये मलबा आप देख सकते हैं, ये इस कुएं का मलबा जो है इधर दाहिनी तरफ देखा जा रहा है। हमने अभी एक कर्मचारी से बात की इस जेसीबी के, उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि इस कुएं से मिट्टी निकालनी है, ये देखना है कि गहराई कितनी है। अब प्रशासन क्यों इसकी गहराई देख रहा है, मिट्टी क्यों निकाल रहा है, ये देखना होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इस मंदिर से जुड़े हुए जिनको प्रशासन भी देख रहा है। क्योंकि इस मंदिर के आसपास, एक बार नसीब सिंह ज़रा तस्वीर दिखाइए, किस तरह से घनी आबादी के बीच में मंदिर है और आसपास कई तरह की इमारतें हैं। तो ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई अवैध निर्माण इस मंदिर के आसपास तो नहीं था, किस तरीके का कोई अतिक्रमण तो नहीं मंदिर के आसपास किया गया था। लेकिन फिलहाल आप मंदिर के आसपास देख सकते हैं, यहाँ सुबह पूजा हुई है, उसके बाद से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ था और अब ये जेसीबी यहाँ पर पहुंची है कुएं से मिट्टी निकालने के लिए। जी बिल्कुल जावेद, ये बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। जावेद, कल डीएम की तरफ से 3 बातें साफ कही गई थी कि जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होगी, ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और साथ ही बिजली चोरी जो पकड़ी गई थी उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। उसको लेकर भी क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, आप जरा बताइए जावेद।
देखिए, आज अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार संभल में एक्शन दिखाई दिया। हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हमने देखा कि वहां पर जितने भी अवैध निर्माण थे, जो सड़क के ऊपर स्लैब बनाए हुए थे, सीढ़ियां थी, रैंप थे, उन सबको तोड़ा गया। ये एक्शन लगातार चल रहा है। अवैध बिजली कनेक्शन के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ये ऐसे एक्शन है जो लगातार प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। और देखिए, यही खग्गूसराय इलाके में इसी तरह का एक एक्शन चल रहा था और उसी के बाद इस मंदिर का भी पता चला और बाद में ये जानकारी है कि इस मंदिर को खुलवाया गया और मंदिर का कपाट खोले गए और फिर यहाँ पर पूजा आज हुई है। और अब इसी के पास में कुएं का भी पता चला, क्योंकि यहाँ पर खग्गूसराय में इस मंदिर के आसपास कई हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे, जो बाद में यहाँ से चले गए और इसके बाद यहाँ पर ये कुएं का पता चला। और अब कुएं की गहराई देखने के लिए इस कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। संभवतः जब से ये मंदिर बंद था तभी से ही ये कुआं भी पूरी तरह से बंद था, क्योंकि इसके ऊपर एक रैंप था जिसे कल ही हटाया गया है, तोड़ा गया है। और जिस घर का रैंप बना हुआ था वहाँ पर एक बाकायदा लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था, उसे अब बंद करवाया जा रहा है। तो मतलब ये साफ है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन ले रहा है। संभल के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो या फिर अवैध बिजली के कनेक्शन हो, उन सब के खिलाफ एक्शन हो रहा है। और उसी बीच ये आप देख सकते हैं मंदिर का पता चला और मंदिर के साथ साथ जो कुआं था उसकी खुदाई फिलहाल यहाँ पर हो रही है। और प्रशासन इसके बारे में बताएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर मौके से नजर आ रही है उसमें एक जेसीबी है और यहाँ कुएं की खुदाई हो रही है और इससे मिट्टी निकाली जा रही है। जी जावेद, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, हमने संभल को बड़ी मुश्किल से संभलते हुए यहाँ पर देखा है। संभल में किस तरह से पूरे देश की निगाहें आकर टिक गई थी। इस बीच मंदिर का यहाँ पर मिलना, अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू हो जाना, बुलडोजर एक्शन की तस्वीर भी नजर आना, बर्क परिवार की तरफ से जो 2 बार नोटिस मिला है उसको एक साजिश के तहत कार्रवाई को अंजाम देना कहना, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस पूरी तस्वीर को फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं? प्रशासन और पुलिस कानून व्यवस्था की तरफ से क्या इंतजाम भी नजर आते हैं? देखिए, 24 तारीख जब संभल में हिस्सा हुई उसके बाद से ही लगातार संभल के अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी देखी जा सकती है। और जब से कल इस मंदिर का पता चला है, इसको खुलवाया गया है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी है। लेकिन एक बार तस्वीर दिखा दीजिए मंदिर के बाहर किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा के लिए पहुँच रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं जो संभल के अलग अलग इलाकों के लोग रहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है एहतियातन। आप यहीं के रहने वाले? क्या दूर से आए हम देखने? चंदोसी रोड। चंदोसी रोड। तो आप सिर्फ ये मंदिर देखने के लिए आए? मंदिर देखने आए और आस्था जुड़ी हुई है मंदिरों से और इसको 46 साल बाद खोला गया है। और जैसे ही पता चला हम तुरंत यहाँ देखने आए। इससे पहले कभी पता था कि इस इलाके में इस तरह से नहीं मंदिर है? इस मंदिर के बारे में नहीं पता था, लेकिन कल से सुना है कि यहाँ रस्तोगी परिवार रहते थे और वो यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद मंदिर को आप देख रहे हैं अतिक्रमण करके पूरी तरह से ढक दिया गया था, बिल्कुल पूरी तरह से। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सैनी। देखिए, राजकुमार सैनी हैं जो कि यहाँ पर चंदौसी से आए हैं दर्शन के लिए। और ये आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर इस मंदिर के ऊपरी हिस्से को देखिए, इस पर दिख रहा है कि काफ़ी पुराना है और बहुत दिनों से, कई सालों से इस पर पुताई नहीं हुई है। और अब यहाँ पर चूँकि श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो संभवतः अब इसका जीर्णोद्धार भी होगा। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में अब जो कुआं उसके पास है मंदिर के, उसकी खुदाई फिलहाल हो रही है। जी बिल्कुल जावेद, आप नजर बना के रखिएगा, लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है। अब लोग खुश हैं, मंदिर पुराने स्वरूप में वापस आ चुका है, तो लोग पूजा अर्चना के लिए भी पहुंच रहे हैं। आप नजर बना के रखिए जावेद। तो देखिए, संभल में अतिक्रमण पर आज भी बुलडोजर एक्शन की तस्वीर कुछ इस तरह से नजर आई और मौके से हमारे सहयोगी जावेद भी पूरी डिटेल दे रहे थे कि किस तरह से मंदिर का मिलना और उसके बाद अवैध निर्माण को लेकर भी वो सख्त लहजा यहाँ पर सामने नजर आना। संभल के कई इलाकों में बीते 24 को जब हिंसा हुई तो उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था कई कड़ी कर दी गई थी, लेकिन एक और अब तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आई।